जॉब कंफर्म हो, साथ में जॉब कंफर्म हो गई तो आपको अपना पोजीशन का पता होगा किस जॉब पे हमें लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कितने मिलेंगे, कितने रियाल मैंने यही तो बोला, तो मुझे बोला ना, तो मैंने उनको मुझे बोला मेरे मेरे अगर मैं चलो चले जाता हूँ भैया, तो मेरे मुझे उसमें है ना लेबर मजदूर के अंदर बोली पैकिंग का काम, मैंने यहाँ बोलते पैकिंग का काम है, वहाँ कराते कुछ और मजदूरी लेबर का बोला तो अगर ये ओए खतरों के खिलाड़ी, ओए बाबू मोसाई वेलकम। अगर मसों का सामना करना पड़ेगा और अगर वहां से बच गए तो से मैं आपको बहुत तो क्या ही छलांग। खाओ लॉबी में जाओ, बहुत चीटिंग करता है तो। अरे हम तुमको 2 करोड़ देती भाईजान। और पहले बोलना था ना यार, हम तो 150 रुपए में भी मान जाता। चलो आदम चाचा, अब आपकी बारी है। और ये लो, आदम चाचा ने बड़ी ही शानदार शुरुआत कर दी है और सीधा पहुंच गए हैं खूंखार शेरों की ओर। मगरमच्छों को इन्होंने इग्नोर मार दिया। अरे रिस्पेक्ट आदम गाइस। आदम खुश हुआ, मेरी तरफ से तुम सब बच्चों को 30-30 रुपए का रिडीम कोड। ये क्या, आदम चाचा तो बड़ी दीवार भी चढ़ चुके हैं और अब ये जा रहे हैं फिनिश लाइन की ओर। अरे बाबू, आदम तो स्टंट कंप्लीट कर लेगा। अरे बाबू चिंता मत करो, अभी मोबाइल फास्ट है, ये तो पिटेगा मेरे तो भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप लोग कुछ भी कर सकते हो फ्री फायर में, मतलब अपने डायमंड जो है उसको अनलिमिटेड। दोस्तों, आज मैं स्पाइडरमैन लवर्स के लिए स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। बच्चों, आज हम सब नाला सुपारा पिकनिक पे जाने वाले हैं और मेरे साथ मेरी बेटी भी आने वाली है। देखा सर कितने कंजूस है, हमारे पैसों से अपनी बेटी को फ्री में नाला सुपारा घुमाएंगे। पेड़ो आराम चाचा आ गए। क्या साहेब, मुझे बुलाना भूल गए क्या पिकनिक में? बेटा अपना थॉमसन बेबी इस कहानी की शुरुआत में हमें लुका नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे उस बेटी को फ्री में नाला सुपारा घुमाएंगे। पेड़ो आराम चाचा आ गए। क्या साहेब, मुझे बुलाना भूल गए क्या पिकनिक में? बेटा अपना थॉमसन बेबी पाउडर और डायपर संभाल के ले लिया ना? नहीं पापा जी। अरे सर, मना तो किया था इस आदम को मत लाना, ये मेरा बच्चा बिगाड़ देता है। आदम, हिप हॉप के पापा जी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की है, तू नहीं आ सकता हमारे। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रामाथेब एक बहुत ही खुशहाल किंगडम हुआ करता था जिसे मैथाई और पवित्र हथियार 917 के साथ बनाया गया था, जिससे यहाँ के लोग शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन तभी एक दिन यक्ष वंश के राजा दया यक्ष ने अपनी डीमन सेना के साथ वहाँ हमला कर दिया, जिससे एक भयानक लड़ाई हुई। लेकिन इंसान डीमन के सामने नहीं टिक पाए, जिससे दया यक्ष की जीत हुई और उसने सभी शाही घराने के लोगों को एक गहरी जेल में बंद कर दिया ताकि कोई उसका विरोध न करे। ये देखकर शाही भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की कि कुछ सालों बाद एक शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ राजकुमार 917 की मदद से बुराई और यक्ष वंश का नाश कर देगा। इससे दया यक्ष बहुत गुस्सा हो गया और उसने भविष्यवक्ता को जान से मार दिया। फिर उसने सभी मैथाई सिखाने वाले स्कूलों को खत्म कर दिया और सभी शुभ मुहूर्त में पैदा हुए राजकुमारों को कैद कर लिया। फिर उसने अपनी सेना को पवित्र हथियार 917 ढूंढकर उसे खत्म करने का आदेश दिया ताकि कोई भी योद्धा उसका इस्तेमाल करके उसे खत्म न कर सके। लेकिन तभी एक दिन जनरल पान महल में घुस गया और पवित्र हथियार को चुराकर अपने छोटे से बेटे ओट के साथ वहां से भाग निकला। लेकिन दयायक्ष के सैनिकों ने उनका पीछा किया, जिसमें दयायक्ष का सबसे खूंखार सिपाही ब्लैक जैगर भी शामिल था। जैगर और पान के बीच बहुत ही कमाल की फाइट हुई, लेकिन ब्लैक जैगर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए उसने पान को इंजर कर दिया। मगर तभी पुल टूट गया, जिससे पान पवित्र हथियार और अपने बेटे के साथ समुद्र में बहकर कहीं चला गया और किसी को नहीं मिला। फिर दिखाया जाता है कि पान बहकर एक खुफिया आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां कुछ ही लोग जड़ी बूटी इकट्ठा गुजारा क्या करते थे। तभी वहाँ ओट के पास बाजी आते हैं, क्योंकि वो हमेशा की तरह आज भी घर आने में लेट हो गया था। ओट अपने डेट के पास जाता है और अपनी लाई हुई जड़ी बूटियों की मदद से उनके लिए दवाई बनाता है, क्योंकि समुद्र में गिरने की वजह से उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। पान ओट पर गुस्सा होते हैं कि तुम हमेशा देर से आते हो, तो ओट उन्हें सॉरी कहता है। फिर वो बाजी के साथ मैथाई की ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे वो बाजी के वार की वजह से बेहोश हो जाता है। पान भी ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ओट सही से ट्रेनिंग नहीं ले रहा था। बेहोश होने की वजह से ओट को विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि डीमन गांव के लोगों को मार रहे हैं, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने डेट को बताता है कि मैंने फिर से वही बुरा सपना देखा, इसीलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था और मैं मैथाई के लिए ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ। तो पान उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर उसे बता
बताते हैं कि हम रामाथेब राज्य के लोग हैं, जहाँ यक्ष वंश के राक्षसों ने हमला कर दिया था और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से लेकर भाग निकला और बाजी ने मुझे यहाँ शरण दी, जो सबसे महान मैथाई शिक्षक है, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी को भी कुछ नहीं सिखाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे कहने पर अपनी कसम तोड़ दी और वो तुम्हें मैथाई सिखा रहा है। फिर वो उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्होंने वो पवित्र हथियार 917 छिपा कर रखा हुआ था। पानवोट को बताते हैं कि हम इस हथियार की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ राजकुमार इस पवित्र हथियार की मदद से यक्ष डीमन का नाश कर देगा और रामाथेब को फिर से आजाद कर लेगा। इसलिए यक्ष डीमन ने उस हथियार को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं 917 को बचाने के लिए महल में घुस गया और किसी तरह से राक्षसों को मारकर 917 को हासिल कर लिया और मैं एक गुप्त रास्ते से महल से उन्होंने जैसे मैं मेरे को ना खाया करता हूँ मजदूरी बन से अपनी सेना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए तुम ही मेरी इकलौती उम्मीद हो जो इस 917 हथियार को उसके असली हकदार रॉयल चाइल्ड तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि यक्ष डीमन ने रॉयल चाइल्ड को जेल में बंद कर रखा है। इसीलिए तुम्हें उसे आजाद करके ये हथियार उसे देना होगा। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है और हो सकता है कि तुम इस मिशन को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। और उनकी इन बातों से काफी सैड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके मैथाई सीखकर रहेगा और वो अगले दिन टाइम से पहले ही ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर बाजी और जनरल पान खुश होते हैं और अब वो मैथाई सीखने के लिए कड़ी मेहनत करने लग जाता है और बाजी उसे सब कुछ सिखाने लगते हैं। वो उसे खास अखाड़े में लेकर जाते हैं, जिससे अब जल्दी जल्दी और सब कुछ सीखने लग जाता है और वो बाजी के टेस्ट को भी पास कर लेता है और साथ ही अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए मोंग से ट्रेनिंग लेता है, जिससे अब वो पूरी तरीके से मैथाई में मास्टर हो जाता है। तभी वहाँ एक दिन ईगल पान के लिए उनके एक दोस्त शांग का मैसेज लेकर आती है, जिसमें लिखा होता है कि शांग उनसे मिलना चाहता है। तो बाजी उसे लेने जाते हैं। शांग को खुफिया आइलैंड देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। शांग पान से मिलता है और उसे मुझे तुम पर गया है, इसे बच्चा है, इसीलिए तुम ये मिशन मुझ पर छोड़ दो और मुझे पवित्र हथियार कबीले हमसे संपर्क न करें। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उनकी इन बातों की वजह से काफी उदास हो जाता है। तो बाजी उसके पास आते हैं और उसे नॉर्मल करते हैं। तभी वो देखते हैं कि शांग समुद्र की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन शांग अपने पास रखा हुआ स्काई शॉट ब्लास्ट कर देता है, जिससे आसमान में रोशनी होने की वजह से दयायश के डीमन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो वहाँ अपने सैनिकों से हमला कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि शांग भी डीमन के साथ मिला हुआ था। डीमन पूरे गांव पर अटैक कर देते हैं और वो पान से पवित्र हथियार लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन तभी ओट वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। मैंने उनका साथ दिया है। वो एक एक करके सभी डीमंस को खत्म कर ओट उनके पास जाता है और बाजी जेगर से लड़ने लग जाते हैं। कहता है कि मैं जेगर उसे पकड़ने को और उनके से रामाथेब जाने का रास्ता पूछने लगता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि सभी को पता था कि जो भी रामाथेब जाएगा वो मारा जाएगा। इसीलिए सभी उसे कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाता। तभी और देखता 12 इंच की एक शीट की 4 निकलती है। बोले टिकट डाल जी टिकट डाल लॉस अवर तुम्हारे घर पे होंगे, सही है। एक बॉक्स में ये लगी एक शीट, साइड पे लगी, यहाँ लगी, उसकी गाल के रखना। ऊपर लगी,